वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ कीर्ति और मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। और अभी मैं आ चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। घर से जब निकली थी तो काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया। बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं और भैया छोड़ने आए थे रोडवेज पे, और रोडवेज से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। ड्राइवर भैया तो सही थे, लेकिन जो कंडक्टर थे ना, बहुत ही बेकार थे। वो किसी 8 सवारियों के चक्कर में बस को लेट कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर आप उनकी वजह से रुकोगे तो मेरी ट्रेन छूट गई। तो उन्हें काफ़ी गंदा जवाब दिया, जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके कस्टमर हैं और कस्टमर हैं तो उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं अपने घर आ रही हूँ। और ड्राइवर भैया तो सही थे, लेकिन जो कंडक्टर थे ना, बहुत ही बेकार थे। वो किसी 8 सवारियों के चक्कर में बस को लेट कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर आप उनकी वजह से रुकोगे तो मेरी ट्रेन छूट गई। तो उन्हें काफ़ी गंदा जवाब दिया, जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके कस्टमर हैं और कस्टमर हैं तो उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं अपने घर आ रही हूँ और मैं किसी की वजह से अपने माइंड को ख़राब नहीं करने वाली। तो देखिए, अभी मैं फ्लाईओवर पार कर रही हूँ। मेरी सांस फूल रही है और गोलू से मिलने की खुशी है और अपने हस्बैंड से मिलने की खुशी है। अभी मैं ऊपर हो देखो इतना है। तो ट्रेन हमारी लगी हुई है। ट्रेन का टाइम जो है 8:55 का है चलने का। तो वैसे तो मैं ऑन टाइम आ चुकी हूँ। अगर वो बस कंडक्टर भाई साहब उस 8 सवारियों का वेट करते तो काफ़ी लेट हो जाती। तो मैं बिल्कुल समय पर हूँ। गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं आगे बैठूँगी क्योंकि मेरा जो स्टेशन है ना, आगे ट्रेन जो उतारती है वो आगे की तरफ से उतारती है। तो मैं आगे देखूँगी। सीट तो देखो फुल हो चुकी है। ओह माय गॉड, सीट तो मिलने को नहीं लग रहा है। तो सीट तो फुल हो चुकी है। आई ट्राई टू बेस्ट। यहाँ पर अगर आप कभी भूखे आते हैं तो आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ का जो फेमस है ब्रेड पकौड़ा है, जो कि लोग बड़े मन से खाते हैं। तो फाइनली मैं इस बॉक्स में चढ़ रही हूँ। ये है बॉक्स, देखते हैं कहाँ सीट मिलती है। कोई यहाँ बैठा है अंकल जी? वजह से अपने माइंड को ख़राब नहीं करने वाली। तो देखिए, अभी मैं फ्लाईओवर पार कर रही हूँ। मेरी सांस फूल रही है और गोलू से मिलने की खुशी है और अपने हस्बैंड से मिलने की खुशी है। अभी मैं ऊपर हो देखो इतना है। तो ट्रेन हमारी लगी हुई है। ट्रेन का टाइम जो है 8:55 का है चलने का। तो वैसे तो मैं ऑन टाइम आ चुकी हूँ। अगर वो बस कंडक्टर भाई साहब उस 8 सवारियों का वेट करते तो काफ़ी लेट हो जाती। तो मैं बिल्कुल समय पर हूँ। गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं आगे बैठूँगी।
क्योंकि मेरा जो स्टेशन है ना, आगे ट्रेन जो उतारती है वो आगे की तरफ से उतारती है, तो मैं आगे देखूँगी। सीट तो देखो फुल हो चुकी है। ओह माय गॉड, सीट तो मिलने को नहीं लग रहा है, तो सीट तो फुल हो चुकी है। आई ट्राई द बेस्ट। यहाँ पर अगर आप कभी भूखे आते हैं तो आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ का जो फेमस है ब्रेड पकौड़ा है, जो कि लोग बड़े मन से खाते हैं। तो फाइनली मैं इस बॉक्स में चढ़ रही हूँ। ये है बॉक्स, देखते हैं कहाँ सीट मिलती है। कोई यहाँ बैठा है अंकल जी? फाइनली मेरी सीट मिल चुकी है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि हाँ यहाँ पर सीट खाली है, तो हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो मैं बैठ रही हूँ और बने रही मेरे ब्लॉग में। ट्रेन से उतरने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपने एरिया में, रसूलाबाद। यहाँ से मैंने ई रिक्शा पकड़ा है और गोलू का फ़ोन आया था कि माँ कुछ लेकर आज चॉकलेट मांगी, चॉकलेट ऑलरेडी ले गई। फ्रूट भी मेरे पास है, तो मैंने उसे मना कर दिया कुछ भी लेके जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारा हैवी बैग है और हम लोग बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ई रिक्शा मिल चुका है। बने रहिए ब्लॉग में। घर आ चुकी हूँ और मेरे घर का काम हो चुका है। अभी कपड़े धोना बाकी हैं, वो रखे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ। और यहाँ भी हर्षित और उनके डैडी ने उनको कपड़ों को धोया नहीं है, बस जो धुले हुए थे वो पहनते रहे और डालते रहे। तो उनका कपड़े धोने का काम बाद में चलेगा। पहले आज हर्षित का नया एग्ज़ाम होने वाला है। अब हर्षित के एग्ज़ाम होने वाले हैं F2 के, तो उनको सिलेबस मिल गया है, तो मुझे फर्स्ट उस पर ध्यान देना है। और मैंने बात की थी ना लास्ट वाले ब्लॉग में कि मुझे पापा की तरफ से गिफ्ट मिला है। क्या क्या गिफ्ट मिला है चलो देखते हैं। पापा ने मेरे को ये ईयररिंग दिलवाए, कान के टॉप्स, जो कि हर साइमल के यहाँ से, जो कि बदायूं में है और हमारे यहाँ की फेमस गोल्ड और सिल्वर को सेल करने वाली शॉप है, क्योंकि बड़ा शोरूम है। और भाभी ने दिया है लहंगा। वाओ देखो, भाभी ने दिया है लहंगा जिसकी ब्लाउज की कंडीशन एकदम परफेक्ट है, स्टिच ब्लाउज है और बनारसी पूरा है इसके रेड के साथ। और ये गरम शॉल दिए भाभी ने, ये गरम शॉल दिए, सर्दियों में काम आएगी कि दीदी आप पता नहीं आगे कब आओ, तो ये शॉल भी ले जाओ। उन्होंने ख़रीद के रखी थी लास्ट टाइम मैं गई नहीं थी भैया दूज पे, तो भाभी ने ख़रीद के रखी थी, तो वो ये दी थी। लहंगा इसी वक्त ला के रखा था मुझे देने के लिए। और इसका दुपट्टा तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारा है, ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखो, रेड ग्रीन ब्लू, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो और जो मैं भी पहनी हूँ ना, ये सूट दिलाया है, प्लाजो सूट, गांव में सेल करने के लिए आए थे, तो मैंने बोला ये सूट तो काफ़ी अच्छे हैं, तो भाभी ने एक मेरे को ख़रीदवाया और एक अपने लिए लिया। मेरा ये है और भाभी का रेड कलर का है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और ये मात्र 250 रुपये में मिल गया था। तो ये रहे मेरे गिफ्ट। घर से आने के बाद इतना काम हो जाता है, मन ही नहीं करता है कि अब कहीं जाओ। मैं 2 साल बाद अपने मायके गई थी पापा के यहाँ पर, जब से मेरी भाई की शादी हुई थी तब से नहीं गई थी। और ये रिंग पापा ने मेरी भैया की शादी के पापा ने पूछा भैया की शादी में कि तुम लोगों को क्या लेना है, साड़ी या सूट। मैंने कहा पापा कपड़े तो हम खरीदते रहते हैं, अगर आप देना चाहते हो तो मैं गोल्ड के कुछ देना। तो पापा ने अब ला के दिए। अब आप पूछोगे कि इतने दिनों में क्यों दिए। जब हम छोटे थे ना, तो पापा आर्मी से रिटायर थे, तो उस टाइम उनकी पेंशन बहुत कम आती थी,
और खेती जो होती थी उसमें फसल नहीं होती थी, क्योंकि पापा को फसल करना नहीं आता था। तो उस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी थी कि सिर्फ खाना पीना चलता रहता था। तो अभी क्या है, हमारी पापा ने मेरे को एमए कराया है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, पीजी कर रखा है मैंने, और वो भी हिंदी से, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। तो और मेरी बहन जो है, मुझसे छोटी सिस्टर है, उसने बीएमएस कर रखा, वो एक डॉक्टर है। और मेरे भाई ने बीएससी के साथ में बिजनेस करना अच्छा समझा, तो वो बिजनेस करता है। तो अभी हम जो जब मेरी शादी हुई थी तब पापा की कंडीशन थोड़ी थी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं ना। तो मिडिल क्लास में क्या होता है कि इतना पैसा नहीं होता है कि वो कुछ भी अपनी बेटी को दे दे। मम्मा तो थी नहीं, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी, मेरा भाई 7 महीने का था और मेरी छोटी वाली बहन 3 साल की थी, तभी मम्मी का वो क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरा भाई भी समझदार नहीं था। हम लोगों पे तब से ही जिम्मेदारी आ गई, घर को संभालने की भी और अपने भाई को भी देख रेख करने की। तो हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल से अपनी लाइफ को जिया है ना, कि हमने बचपन नहीं जाना बचपन क्या होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो पापा कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप बोलते होगे पापा का घर इतना अच्छा, तो ये मेरा घर है, इसको मैंने अपनी सेविंग से बनवाया। तो मुझे खुशी है कि मैंने इस घर को बनवाया अपनी सेविंग करके, जॉब करके। पहले मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल सेंटर था सरको का, जिसमें जो बैंकिंग का था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कस्टमर केयर था। वहाँ पर मैं बैंक डिटेल या बैंक के बैलेंस के बारे में कॉल आती थी, उनको अटेंड करती, इनवॉइस इनकमिंग कॉल अटेंड करती थी। उसके बाद मैंने टाटा डोकोमो जो टीवी था उसमें जॉब किया था। उस टाइम मेरी सैलरी थी 7,500। तो मैं गुड़गांव में रहती थी शादी से पहले। इसके बाद मेरे हस्बैंड की मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ 1 साल बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड को टीबी है, तपेदिक रोग, जैसे आप जानते होंगे। इसके बाद हम अपने गांव आ गए, पापा के गांव। पापा ने बुला लिया, क्योंकि हमारे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने से पूछा था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कहाँ। उन्होंने अपने जो हमारे हस्बैंड की जो मासी हैं उनके यहाँ भेजा था कि वहाँ चले जाओ, लेकिन हम लोग वहाँ जानते नहीं थे। तो मेरे पापा ने बोला कि आप लोग इधर आ जाओ, हम आपका यहाँ पर दिखा देंगे। पापा के घर पर रहे थे और हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ से अब इलाज कराया टीबी का। तो 6 महीने कोर्स चला। 6 महीने तक हम लोग घर पे रहे थे, पापा के घर पे। पापा ने सारा कुछ किया था। दवाई तो फ्री थी, लेकिन बाकी देख रेख, खान पान, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो दवाएं चलती है ना, दवाइयों में इतना वो होता है, पावर होता है कि बंदा झेल नहीं पाता है। एक बार तो ऐसा हो गया था कि गोल्ड डैडी की तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी। पापा ने भाई ऑटो बुक कर लाया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, चाचा के पास भी गाड़ी नहीं थी। और हम लोगों ने पैकिंग कर दी कि अस्पताल में भर्ती करने की। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो लेकिन उस टाइम पापा ने बहुत देख रेख करी। पापा ने मेरे फल फ्रूट से लेके, मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते थे, तो पापा ने उसको भी खिलाना सिखाया मेरे हस्बैंड को। एक जैसे बच्चे को उसके पापा खिलाते हैं ना, सेम पापा ने वैसे ही मेरे हस्बैंड के साथ किया। एक एक मछली खिलाई, मछली में जो कांटा होता है ना वो निकाल के दिया। चिकन खिलाया, चिकन को कैसे खाया जाता है, कैसे, वो पापा ने सिखाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे। लेकिन उस टाइम तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने उस चीज़ को खाया और हम लोग वहाँ रहे। इसके बाद जब वो ठीक हो गए तो हम लोग पंजाब चले गए। पंजाब में जो संगरूर ज़िला में गए थे, वहाँ हमने जॉब करी थी। मैं अकाउंट थी, सैप सॉफ्टवेयर पर सैप सॉफ्टवेयर वर्क रहा था, जिसमें मेरा प्रोडक्शन का ज़्यादा रहता था। प्रोडक्शन के साथ साथ बिलिंग का रहता था, जिसमें सेल इनवाइस और परचेज इनवाइस दोनों रहते थे। तो इस चक्कर में मैंने वहाँ जॉब की थी। लेकिन पापा ने बोला कि
तुम कब तक बाहर रहोगे, अपनी एक शॉप डाल लो। तो मेरे पास 1,20,000 की सेविंग थी, क्योंकि हम लोग कमाते थे तो एक का खर्च होता था, एक का बच जाता था। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, सैलरी मेरी 7,500-8,000 थी। इसमें मैं कभी कभी ओटी कर लेती तो 8,500 पड़ जाती थी, और मेरे हस्बैंड की 12 से 14,000 पड़ जाती थी। तो मेरी खर्च होती उनकी बच जाती, तो इसलिए हमने 1,20,000 कमा के फिर हम लोग गाँव आ गए, अपने मायके ही आ गए। वहाँ हमने कॉस्मेटिक की शॉप खोली, और एक कॉस्मेटिक की शॉप खोली थी कोरोना काल जब लागू हुआ था उससे 2 महीने पहले। और जैसी शॉप खोली 2 महीने चल पाई थी, इसके बाद कोरोना काल लग गया और सारा लॉकडाउन चला गया। उसमें मैंने सारा इन्वेस्ट किया था, जितना 1,20,000 पूरा लगा दिया, लेकिन निकाल में कुछ ही नहीं पाई। उस वक्त मैं इतना टूट चुकी थी कि मेरे पास अब ना पैसा बचा था आगे कुछ करने के लिए, और ना ही कोई जॉब थी। तो पापा ने उस टाइम भी सहारा दिया कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं। तो ऐसे होते मम्मी पापा। बिटिया के माँ बाप मैंने बहुत देखा है कि वो हमेशा अपनी बेटी के साथ साथ अपने दामाद का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन ससुराल में ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कम होती हैं बहुएं जिन्हें ससुराल का प्यार मिलता है, लेकिन वो खुशनसीब बहुएं होती हैं जिनको ससुराल की तरफ से पूरा सपोर्ट और प्यार मिलता है। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए। इसके बाद हम फिर दोबारा से जॉब करने लगे। अब मेरी बहन का, जो छोटी बहन है, उनके हस्बैंड का स्टूडियो है, तो उन्हीं का वर्क आता है, वही करते हैं हम लोग, और भी मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी वो मुंबई रहते थे, लेकिन मुंबई में उनको खाना सूट, वहाँ की जो हवा है ना उनको सूट नहीं करती, बीमार रहते थे, तो इसलिए वो घर आ गए और हम लोगों ने यहीं पर रहना सही समझा, और हम लोग यहीं का वर्क कर रहे हैं। और मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ बच्चों को टीचिंग भी कर देती हूँ, पढ़ा भी देती हूँ, कोई बच्चा पूछना है तो उसको भी बता देती हूँ, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो मेरी लाइफ इतनी है। और मेन बात क्या है ना कि जब आप लोअर स्थिति पे हो ना, कि जब आपके पास पैसे कम हो, रुतबा कम हो, घर अच्छा ना हो, तो लोग वैल्यू आपकी कम समझते हैं। और जब आपके गांव में जब हम गांव में रहने लगे हैं ना, तो हमारे जो भी हैं ससुराल के तरफ के लोग, वो हमें बहुत लोअर समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि जैसे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। मैं एमए करी हूँ, साथ में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करी हुई हूँ, लेकिन मेरा क्या है, जैसा देश वैसा वेश बना के रहती हूँ। सिंपल हूँ, सादा हूँ, और किसी से ज़्यादा मतलब रखनी। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाती हूँ। यही बात सभी को बुरी लगती है। तो मेरा कहना ये है कि दबो जब तक लगे कि रिश्ते बच सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ही आप पर चाकू से वार करे या आपको सम्मान ना दे, आपके सम्मान अपमान पे आ जाए, तो वहाँ डरना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे क्या होता है बताऊंगी मैं आपके लिए। बादल देखो कैसे हो रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है, हो जाए, बहुत गर्मी हो रही है। गोलू के डैडी लेने गए हैं गोलू को बुलाने, लेकिन गोलू की बहन अभी तक आई नहीं। अभी उन्हीं का फ़ोन आया था कि हर्षित अभी पहुँचे नहीं है, कहाँ पहुँचे देखो। तो मैंने अभी बहन वाले भैया को फ़ोन किया था, तो वो कह रहे अभी मैं निकल रहा हूँ। बोलो 1 बजे छुट्टी हो जाती है और 2:30 बज गया। बच्चों का पूरा दिन स्कूल में निकल जाता है, वो कहाँ खेलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उनका आधा समय तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। बहुत कठिनाई आजकल की पढ़ाई में ना। चलो कोई नहीं, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। तो कल के ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय, टेक केयर।